अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक वाकया पेश आया था जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। एक लड़की के साथ बस में जिनसे ज्यादती की गई थी। इसी किस्म का एक वाकया कराची में पेश आया है, जहां एक नई नवेली दुल्हन को उसके शौहर ने जिनसे ज्यादती का निशाना बनाकर उसे मार डाला। ये वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। आमिर साहब, ये वाकया काफी दिल दहला देने वाला है, दर्दनाक है, खौफनाक है। ये सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। क्या वाकया है ये, मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं। राबिया, गुज़िश्ता हफ्ते में कराची में ही था, प्रेस क्लब के करीब से गुजर रहा था। वहां पर सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही थी। मैंने दरियाफ्त किया कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है, तो मुझे बताया गया कि एक नई नवेली दुल्हन पर उसके शौहर ने तशद्दुद किया है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बदकिस्मती से बहुत ज्यादा हैं जी। तो बीइंग अ रिपोर्टर मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था। लेकिन कल मैं बैठा हुआ था तो अचानक से अब मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक नई नवेली दुल्हन जिसको उसके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, वो 19 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते सिविल अस्पताल कराची में इंतकाल कर गई है। अच्छा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये किस किस्म का तशद्दुद था जिसके बायस एक 19 साला लड़की जान की बाजी आ गई। बिल्कुल। SSP सिटी हैं आरिफ अजीज साहब, मैंने उनसे राब्ता किया, उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये वाकया क्या हुआ है। तो जो ही मैंने इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है जी, तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा, क्या था उस इन्वेस्टिगेशन में? एक वाकया रिपोर्ट हुआ था इंडिया में 2012 में जी। जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट के साथ बस के अंदर ज्यादती की गई जी। और उस पर जिनसी तशद्दुद किया गया था और वो चंद दिन जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई थी। ये जो वाकया है ये उस वाकये से कुछ मुख्तलिफ वाकया नहीं है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। एक 19 साल लड़की जिसका नाम शांति है, उसकी शादी होती है, पसंद की शादी होती है अशोक नामी लड़के के साथ। ठीक है। दोनों शाहबेग लेन लियारी के रहने वाले हैं। ये शादी होती है 16 जून 2025 को। ठीक है, गुज़िश्ता माह 16 जून 2025 को। ठीक है। और 18 जून 2025 को शांति अस्पताल पहुंच जाती है। ओके। होता कुछ यूं है कि शांति के ससुराल वाले एक प्राइवेट अस्पताल है सदर के एरिया में जी, बहुत बड़ा अस्पताल है जी, वहां उसको लेके जाते हैं। वहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर रऊफ शेख जी, वो शांति का मुआयना करते हैं और उसके बाद उनका पूरा पेट जो है वो खोल दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? मैं आपको उसी की तरफ आ रहा हूं। उसका पूरा पेट खोल दिया जाता है। डॉक्टर साहब दरियाफ्त नहीं करते कि उसके साथ हुआ क्या है, बिना पूछे ही पेट खोल दिया जाता है। या डॉक्टर साहब दरियाफ्त करते हैं, ठीक है, या डॉक्टर को सब बताया जाता है, डॉक्टर को रजामंद किया जाता है और डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। जो कि एक पुलिस केस है। ओके। राबिया, हुआ कुछ यूं है कि 16 जून को जब शांति की शादी हुई अशोक के साथ जी। तो अशोक ने शांति के साथ गैर फितरी अमल किया। ठीक है। ठीक। अब उस गैर फितरी अमल में उसने क्या क्या किया? उसने लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया और फिर शांति की आंतों को हाथ अंदर डालकर खींचा, जिसकी वजह से शांति की जो आंतें हैं वो रप्चर हो गई। मतलब अब उसको कह सकते हैं कि फट गई आंतें फट गई जी। अब होता कुछ यूं है, डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं कि उनके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है। अच्छा। और इट्स अ क्लियर पुलिस केस। इस केस को लेते हैं yes. और आंतों को दोबारा जोड़ने के लिए उनका पूरा पेट खोल देते हैं। अच्छा। उनका पूरा पेट खोला जाता है। उनकी आंतों को स्टिच करने की कोशिश की जाती है, स्टिच कर भी देते हैं। ठीक है। लेकिन शांति की हालत नहीं सुधरती।
ठीक है। उसके बावजूद भी उसका जो शौहर है वो उसको लेकर अपने घर चला जाता है। वहां पर इत्तेफाक से शांति की भाभी आ जाती हैं। शांति अपनी भाभी को बताती हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और शांति की भाभी ये देखती भी है कि शांति का पेट खुला हुआ है जी। क्योंकि जब आंतों को स्टिच किया गया जी। ये देखने के लिए कि जो बड़ी आंत है जिसको स्टिच किया गया है क्या वाकई वो एक कामयाब सर्जरी है या नहीं है, तो पेट खुला हुआ था। क्या आप सोच सकती हैं कि एक खातून की 15 दिन पहले शादी हुई है और उससे मिलने उसकी भाभी आई है, वो बेड पर लेटी हुई है और उसका पेट पूरा खुला हुआ है। वो कहती है कि कोई चीज ऐसी है, लेकिन शांति घबरा भी रही है। शांति उसको कुछ बता भी नहीं रही है। ठीक है। वो क्यों नहीं बता रही है? वो इसलिए नहीं बता रही है कि अशोक ने उसको ये धमकी दी थी कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो वो उसको जान से मार देगा। शांति अपनी भाभी को सिर्फ यही कह रही है कि मुझे घर ले जाएं। ठीक। और उसकी भाभी काफी लड़ झगड़ कर बहस और तकरार के बाद शांति को घर ले जाने में कामयाब हो जाती है। ठीक है। फिर घर पर शांति की तबीयत ठीक नहीं होती। फिर उसको लियारी में ही एक अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियारी, वहां पर ले जाया जाता है। वहां से उसको सिविल अस्पताल कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। 4 जुलाई को जैसे ही शांति सिविल अस्पताल कराची आती है तब पुलिस को पता चलता है कि शांति के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। वुमेन मेडिकल लीगल ऑफिसर को बुलाया जाता है जी। वो आकर शांति का मुआयना करती है और एक पुलिस केस तैयार किया जाता है, लेकिन ट्रॉमा से शांति कोमा में चली जाती है और फिर 19 दिन जेरे इलाज रहने के बाद शांति का इंतकाल हो जाता है। अस्पताल में इंतकाल हो जाता है। तो ऐसे में आमिर साहब, शांति की माँ, उसके बाप, वो सब किधर थे? भाभी का जिक्र आपने किया, लेकिन ये तो एक दूसरा रिश्ता है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अशोक ने शादी की पहली रात ही शांति के साथ इतना जुल्म किया, उसको साथ में ये भी कह दिया था कि अगर ये बात किसी को बताई तो वो उसको मार देगा। मैं ताज्जुब है, मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है। यकीनन जब शांति के साथ इतना जुल्म हो रहा होगा, जब उसको इतनी तकलीफ हो रही होगी, अशोक कहीं अकेले घर में तो रहता नहीं है। डेफिनेटली उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, किसी ने उसको रेस्क्यू नहीं किया। अक्सर लोग ये कह के छोड़ देते हैं मियाँ बीवी का मामला है, वो खुद देख लेंगे, वो खुद हल कर लेंगे। उसने चीखो पुकार तो की होगी। बिल्कुल राबिया, इस पे हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते। शांति की उम्र 19 साल थी। She was just a kid, कह लें आप, एक यंगस्टर थी वो, एक टीनेजर कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके जो घर वाले अशोक के, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। फिर उसके बाद जब उनको ये पता चल गया कि इतनी बुरी हालत है, वो अस्पताल लेकर गए। उन्होंने फैमिली से राब्ता नहीं किया, शांति की फैमिली से राब्ता नहीं किया। आप देखें ना, आपने ये भी बताया कि पसंद की शादी थी। क्या शांति पहले से अशोक के हवाले से जानती नहीं थी कि वो कैसा शख्स है, कैसा इंसान होगा वो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों शाहबेग लेन के रहने वाले हैं। शांति की जो शादी है वो अपने कजन के साथ तय थी, लेकिन शांति चूंकि अशोक को पसंद करती थी, वालिदैन को मना लिया था और अशोक से उसकी शादी हो गई थी। लेकिन उसको इस चीज का इल्म नहीं था कि ये कितना बड़ा भेड़िया है। अच्छा आमिर साहब, जब शांति को अस्पताल लेके गए थे तो उनका मुआयना हुआ होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आई होंगी, तो उनमें क्या सामने आया था? बिल्कुल राबिया, WMLO वहां पर मौजूद थी। उन्होंने उनका मुआयना किया। पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई है। पुलिस सर्जन हमें ये बता रही हैं कि उनकी इंटेस्टाइन्स, जो उनकी आंतें हैं, वो बुरी तरह डैमेज थी। अच्छा ठीक है। वो ये कह रही थी कि एक नहीं, कहीं मकामात पर जो उनकी बड़ी आंत है वो डैमेज थी। उनको स्टिच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रॉपरली हील नहीं हुई थी। अब वो ये बता रही हैं कि इट्स नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि कोई मेल ऑर्गन यूज किया गया हो, इसके साथ कोई और जो है वो हरकत की गई है जिसकी वजह से
ये इतनी बुरी तरह जख्मी हुई है। जी। अच्छा, अब इसको क्लेरिफाई किया है उसके भाई ने। उसके भाई ने ये कहा है कि मरने से कुछ अरसा पहले, जब शांति जेरे इलाज थी, कोमा में जाने से पहले, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा। उस वीडियो बयान में उसने शादी की पहली रात को होने वाली मुकम्मल कार्रवाई बताई है। अच्छा। जिसमें बताया कि अशोक ने उसके साथ क्या जुल्म किया है। जिसमें उसने बताया है कि एक गैर फितरी अमल तो किया ही किया है, इसके अलावा लोहे की रॉड, और उसके बाद फिर अंदर हाथ डालकर उसकी आंतें खींची हैं। कोई ऐसा था कि जिससे कोई इंतकाम लेने की कोशिश की गई है जी। ठीक। और ये उस बयान उसका जो है वो एक यूएसबी में उसके भाई ने जो है वो पुलिस को दिया है, और पुलिस ने वो यूएसबी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजी है। एक तो ये होता है कि रिपोर्ट्स जो विक्टिम है उसका बयान है जी, जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं। इसके अलावा जो पुलिस सर्जन की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि ना सिर्फ गैर फितरी अमल किया गया है बल्कि किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, और जिसकी वजह से उनकी जो आंतें हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अब राबिया, आप देखें ना, दिल्ली में 2012 में जो केस हुआ था उसके अंदर भी यही मामला था, चीजें हुई थी जी। जिसकी वजह से इंटेस्टाइन्स जो है वो डैमेज हुई थी। सेम यही केस हुआ है शांति के साथ यहाँ पर कराची में, जिसमें उनकी आंतें जो है वो डैमेज हुई हैं, ट्रॉमा में रही हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, 16 जून से आप लगाएं, शादी हुई 17 जून फर्स्ट वेडिंग नाइट, एंड 18 जून से लेकर हम कहें तो 1 माह 5 दिन जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अजाब में गुजारे हैं। ये वो दिन थे जो उनको हंसी खुशी गुजारने थे, शादी के जो नए नए दिन होते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रॉमा में गुजारे हैं, तकलीफ में गुजारे हैं, अस्पताल में गुजारे हैं। आमिर साहब, अशोक का क्या स्टेटस है? पुलिस ने क्या उन्हें गिरफ्तार किया है? अशोक को बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत में पेश भी कर दिया गया है। उनका जिस्मानी रिमांड उन्होंने कन्फेस कर लिया है, और अशोक ने कन्फेस भी कर लिया है अपना जुर्म। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अशोक मेंटली फिट है? बिल्कुल, इस बारे में मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, क्योंकि ये दरिंदगी एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो अपने हवासों में होता है, जो सेंसेस में होता है, वो ये हरकत नहीं कर सकता। तो क्या अशोक को कोई मसला था? वो मेंटली स्टेबल थे? हमारी जो बात हुई है, जो पुलिस अफसरान हैं, जो तहकीकाती हुकाम हैं, वो हमें ये बताते हैं कि अशोक मेंटली तौर पर फिट है। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात। बिल्कुल, वही मैं सोच रही थी। एक शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो, बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह की वहशियाना हरकत करे, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन जो तहकीकाती हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया है, एंड वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। तो आमिर साहब, अशोक की जो फैमिली थी, उसकी माँ, उसका बाप, क्या उनको पुलिस ने क्वेश्चन नहीं किया? उनको कस्टडी में नहीं लिया? उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई? बिल्कुल, उनसे इंटेरोगेशन की गई। राबिया, जिस तरह आपने अभी बात जब शुरू हुई थी तो आपने कहा था कि मियाँ बीवी का मामला है। हमारे मुआशरे में हमेशा ही इन चीजों को मियाँ बीवी का मामला करार देकर छोड़ दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता, बात चीजें ऐसी होती हैं जिन पर तवज्जो की जरूरत होती है। बिल्कुल आमिर साहब, ये जो स्टोरी आपने शेयर की है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसका इख्तिताम कैसे करूं। वो बच्ची जिसके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के दिन थे अपने शौहर के साथ, वो तो उसने तो शादी इसलिए की थी कि वो खुश रहेगी, उसने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गई, या वो आवाज़ नहीं उठा सकी, वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकी, उस ट्रॉमा में ही वो चली गई। और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आसपास देखते रहते हैं, लेकिन हमें आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें सुना। आपके पास दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।